मैसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी बच्चे ने पूछा है कि सर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। तो देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पहली बात तो हमें करना क्या है, 2/3 क्रम का आव्यूह है बनाना है। कितने क्रम का बनाना है? पहली बात 2/3 क्रम का। तो यानी कोई मैट्रिक्स ए बनानी है जिसका अवयव है aij और कितने क्रम का बनाना है बच्चों? 2/3 क्रम का। और जो aij दिया जाता है वो दिया जाता है 1/2 मोड 2i-3। यानी हमें मैट्रिक्स बनानी है बच्चों, 2/3 क्रम की बनानी है और जो उसका अवयव है aij अवयव इसके द्वारा दिया जाएगा। तो देखो आई मैंने कहा था कि बेटा आई तो बताती है पंक्ति को, आई तो किसको बताएगा? पंक्ति को। और जे बताता है बच्चों कॉलम को, स्तंभ को। तो आई का मान कहां से कहां तक हो सकता है? देखो आई कितनी पंक्ति है, इसमें 2 पंक्ति है, तो आई में एक हो सकती है, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? यानी जे कितना है? 3 है, यानी 1, 2 और 3 तक हो सकते हैं स्तंभ। तो पहले हम बेटा क्या करेंगे, देखो 1 1 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे। तो आई का मान भी 1 होगा और जे का मान भी 1 होगा। तो 1/2 आई का मान 1 रखा तो 2 माइनस जे का मान 1 रखा तो 3, तो कितना बना? और ये क्या लगा हुआ? मोड। मोड का मतलब इसके अंदर क्या आएगा बेटा? 1/2, 2 माइनस 3 क्या बनेगा? -1। और -1 का मापांक क्या होता है? मॉडुलस 1 होता है। तो ये मान क्या बना बच्चों? 1/2। अब क्या लिखेंगे बेटा? a1 2, तो आई तो 1 रहेगा और जे कितना हो गया? 2 हो गया। तो आई की जगह तो हम क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे। तो आई की जगह 1 रखा तो 2 और जे की जगह हमने कितना रखा? 2, तो ये कितना बना? 6। और देखो 2 - 6 कितना आएगा? -4। मापांक लेंगे कितना बना बच्चों? 4 बना। तो कितना आया? 2। a13 लिखे तो आई की जगह 1 रखा 2 माइनस 3 जे कितना रखेंगे बच्चों? 3। तो 3 किया कितना हो गया? 9। और 9 में से 2 घटाया कितना बना बच्चों? 7। -7 बना, लेकिन मापांक कितना बनेगा? 7। तो 1/2 गुना 7 यानी कितना आया बच्चों? 7/2। अब आई की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 2 रखेंगे। तो आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1, तो ये बना 1/2। आई की जगह हमने 2 रखा, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो ये बना बच्चों 1/2। अब a22 यानी आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो ये बना 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6। 4 - 6 कितना हुआ? -2 सॉरी -2 का हम मापांक लेंगे बच्चों, कितना आएगा? 2। तो 1/2 गुणा मोड -2 यानी 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1। अब हम लिखेंगे बेटा a23, तो यानी आई की जगह 2 और जे की जगह कितना आया? 3, तो 1/2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो हल कर रहे होंगे बेटा, कितना बनेगा? -5। मापांक लिया 5, तो 5/2। अब हमें लिखना है बेटा मैट्रिक्स। तो मैंने कहा था देखो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 2/3 क्रम की लिखनी है हमें। कितने की लिखनी है बच्चों? 2/3 की। यानी इसमें 2 तो पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो देखो 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ, a11 a12 a13, 3 पहली पंक्ति 3 स्तंभ हो गए। फिर दूसरी पंक्ति और a21 a22 a23। तो अब इसमें अवयव रख दो। a11 कितना आया बच्चों? a11 की बात करें तो कितना आया? 1/2। a12 की बात करें बच्चों कितना आया? 2। a13 की बात करें कितना आया? 7/2। फिर a21 की बात करें कितना आया बच्चों? 1/2। a22 की बात करें कितना आया? 1। और a23 की बात करेंगे कितना आएगा बच्चों? 5/2। अब देखो इधर आप चाहे तो बेटा इसमें 2 से क्या कर सकते हैं? इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं। 1/2 हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से 1/2 हम क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें से 1/2 बाहर निकालूंगा, कहने का मतलब इन सब में किसका भाग दूंगा? 1/2 का भाग दूंगा। तो 1/2 का भाग दिया तो इसमें 1 आया। इसमें 1/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आएगा। इसमें 1/2 का भाग दिया, 2 ऊपर गया, कितना बचा बेटा? 7। इसमें 1, इसमें कितना आएगा? 1/2 का हम क्या करेंगे बेटा? भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो
2 आ जाएगा इसमें, और इसमें कितना आएगा बेटा 5। तो ये कितने की बन गई बेटा 2/3 क्रम की मैट्रिक्स बन गई। ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो इसी के साथ हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2। उदाहरण मैंने करवा दिए थे इसके, एक्सरसाइज 3.2 के उदाहरण मैंने करवा दिए थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर लिया होगा, छठा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स इक्वल टू, हमें एफ एक्स दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1 हो तो प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध करना है। प्रदर्शित करने का मतलब सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो देखो इधर पहली बात तो बेटा इसमें क्या सिद्ध करना है हमें कि भाई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, इसका मतलब एक्स, ये जो फलन है इसमें एक्स की जगह क्या दिया है, एक तो ए दिया है और एक्स की जगह क्या है इसमें बी दिया है। तो पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ ए लिखें, यानी एक्स की जगह हमें क्या देना है, इसमें ए देना है। तो एक्स की जगह ए आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0, 0, 1। फिर क्या निकालना है हमें बच्चों, एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी क्या बनेगा, तो बेटा इसमें एक्स की जगह हम क्या दे दें, बी दे दे। तो एक्स की जगह अगर हम बी देंगे तो ये बनेगा कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0, 0, 1। अब करना क्या, हमें सिद्ध करना है बेटा इन दोनों का गुणा। तो हम क्या करें, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिखें, एफ ऑफ ए गुणा एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या बनेगा, देखो कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0, 0, 1। दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है हमें, कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0, 0, 1। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो मैंने बताया था बेटा मल्टीप्लाई करना कैसे है, रो बाई कॉलम। ये पहली रो तो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, रो बाई कॉलम। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या बनेगा, कोस ए इंटू कोस बी। ये बना बच्चों कोस ए कोस बी बन गया। अब फिर किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, प्लस माइनस साइन ए मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन बी से। देखो माइनस साइन ए मल्टीप्लाई होगा बेटा साइन बी से, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा बेटा 0 से। ये पहला अवयव बन गया। अब पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कॉलम से। तो कोस ए इंटू माइनस साइन बी, कोस ए इंटू माइनस साइन बी। फिर क्या आ रहा होगा बेटा, माइनस साइन ए माइनस कोस बी, प्लस करेंगे माइनस साइन ए फिर कोस बी। फिर 0 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 0, तो ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे इसको बेटा, ये पहली पंक्ति किससे मल्टीप्लाई होगी, तीसरे स्तंभ से। तो कोस ए इंटू 0 क्या बना बेटा 0, प्लस माइनस साइन ए इंटू 0 क्या बनेगा बेटा 0, और 0 इंटू 1 क्या बनेगा 0 बन गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, दूसरे पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्तंभ से। पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, फिर प्लस, फिर कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए साइन बी, फिर
जीरो से जीरो मल्टीप्लाई हुआ। अब दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो साइन ए इंटू माइनस साइन बी, साइन ए इंटू माइनस साइन बी, फिर प्लस कोस से किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस बी से, कोस ए कोस बी, फिर जीरो मल्टीप्लाई होगा बेटा जीरो से। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तीसरे स्तंभ से, तो देखो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, एक से एक मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो जीरो एक, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे इन तीनों स्तंभ से, तो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, और एक से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, यानी जीरो जीरो जीरो। अब ऐसे इसको इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा कोस भी जीरो, एक जीरो से मल्टीप्लाई हुआ यानी तीनों में भी, ये भी क्या बनेगा बेटा, जीरो बनेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जीरो को जीरो से, जीरो जीरो जीरो, फिर एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो ये बना बेटा जीरो जीरो एक, ठीक है, ये बन गया। अब देखो बेटा हमें करना क्या, इसको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखो देखो क्या बन रहा होगा, कोस ए कोस बी प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बना बेटा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू, ये बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बन गया। ये क्या बन रहा होगा बेटा, देखो ये माइनस, और ये भी किसका आएगा, माइनस का। अगर इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये बन रहा होगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। इधर क्या बन रहा है बेटा, जीरो। इधर बन रहा है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इधर बन रहा है देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये बना बच्चों कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी जीरो। ये क्या बनेगा बेटा, एक, और नीचे क्या बन रहा है बेटा, जीरो जीरो एक बन रहा है। अब देखो इधर 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है। अगर हम बात करें बेटा कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी की बात करें तो ये क्या बनता है बेटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो इधर, और अगर यहां माइनस आता है तो यहां प्लस हो जाएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में। तो देखो इसी का यूज करना है इसमें। ये क्या बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे बेटा, कोस ए प्लस बी रख देंगे। इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा, कोस ए प्लस बी रख देंगे। अब देखो ये किसका बन रहा है, कोस ए साइन बी, यानी एक कोस और एक साइन का आ रहा है, एक कोस और एक साइन है, एक कोस और एक साइन है। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो माइनस तो है ही बार, तो ये बन गया बच्चों साइन ए प्लस बी का जीरो। साइन ए कोस, एक साइन का एक कोस का, एक कोस एक साइन, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, साइन ए प्लस बी का। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस आता है, दोनों देखो यहां कोस के हैं और यहां साइन के, तो ये बन रहा होगा बेटा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इधर 1 0 0 1। तो जो हमारा fx था उस fx में यहां पे क्या दे रखा था, जो fx था हमारा, fx में दे रखा था बेटा कोस x माइनस साइन x 0 साइन x कोस x 1 0 0 1, यही दे रखा था। तो देखो यहां पर x, अगर इस
मैट्रिक्स में a प्लस बी की जगह हम क्या रख दें बेटा, x रख दें, या x की जगह इसमें क्या रख दें, a प्लस बी रख दें। तो ये ऐसा कैसे बनेगा या नहीं बनेगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर fx में जो fx है इसमें x की जगह अगर मैं a प्लस बी रख दूं तो ये किसका बन रहा होगा बेटा, f ऑफ a प्लस बी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, f ऑफ a प्लस बी। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी किसके बराबर होगा, f ऑफ a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स दे रखी है 4 2 -5 1 0 3, बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें सिद्ध करना है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बेटा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम हमें करना है क्या बेटा, एलएचएस, कि भाई ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस। तो हमें एलएचएस निकालना है और आरएचएस निकालना है। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था बेटा क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में बनाना और स्तंभ को पंक्ति में बनाना। तो देखो पहले हम एलएचएस की बात करें तो इस एलएचएस में क्या हो रहा है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है बी मैट्रिक्स से। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, देखो 4 2 -5 1 0 3। बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये दे रखी है हमें। मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, अभी बताया था मैंने बेटा रो बाई कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम। तो देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा होगा, 6 चौक 24, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बेटा किससे, -1 से, यानी 2 गुणा -1 -2 बन रहा होगा। -5 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से, ठीक है। अब ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्तंभ से। तो दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो कितना बनेगा, -28। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना बनेगा बेटा 4। -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। अब तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा -10, यही आ रहा होगा। अब ऐसे क्या करेंगे बेटा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया -7, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 6। सरल कर रहे होंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बना बेटा -2 और ये बना -5। तो 24 में से हमें क्या करना है, -2 -5 यानी -7 हो गया। 24 में से हमें कितना घटाना है बेटा, -7 घटाना है। तो कितना आ रहा होगा 17। अब देखो -28 + 4 कितना बना, -24। ये कितना बेटा, 10 से 10 गया, कितना आया 0। 6 3 9 -7 और ये बना बेटा 6। ये तो आया हमारा ए बी, क्या आया बेटा ए बी। अब जो एलएचएस है हमारा, एलएचएस क्या है, एलएचएस है ए बी का ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज करें तो बेटा देखो क्या होगा, यानी इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को क्या बनाऊं, स्तंभ। तो 17 -24 0, तो इसको कैसे लिखूंगा, 17 -24 0, 9 -7 6, 9 -7 6। ये तो आया बेटा ए बी का ट्रांसपोज। फिर हमें एक चीज और सिद्ध करनी है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले हमें इस बी का ट्रांसपोज करें और ए का ट्रांसपोज करें, फिर मल्टीप्लाई करें। तो देखो पहले हम क्या करेंगे बेटा, आरएचएस निकाले। तो आरएचएस में है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखो पहले हम ए और बी का ट्रांसपोज करें, पहले ए और बी का ट्रांसपोज करें तो क्या आ रहा होगा, देखो ए का ट्रांसपोज करूं तो ए का ट्रांसपोज करूं तो ये पंक्ति इसको स्तंभ बना दो 4 2 -5, ये पंक्ति इसको स्तंभ बनाओ 1 0 3। बी का ट्रांसपोज करें तो इस पंक्ति को क्या बना दूं बेटा, स्तंभ बना दूं। तो 6 -7 0,
-1 2 5 1 0 2। ये आ गया बेटा बी का ट्रांसपोज। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही करना है बेटा। तो देखो बी का ट्रांसपोज कितना है? 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। ए का ट्रांसपोज क्या बना? 4 1 2 0 -5 3। देखो पहली बात, मल्टीप्लाई संभव है या नहीं है? ये है बेटा 3/3 ऑर्डर का और ये है 3/2 ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे स्तंभों की संख्या, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या समान है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन है, संभव है। तो वही करना है क्या बेटा? रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो देखो क्या आ रहा होगा? 6 को ध्यान देना है बेटा, 6 को 4 से गुणा किया तो 6 चौक 24, -1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया बच्चों? -2। 1 को -5 से गुणा किया तो कितना आया बेटा? -5। फिर दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करूं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, अब ऐसे बेटा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया -28, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 4, 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया बेटा 0। फिर दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया -7, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 0। फिर ऐसे बेटा तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 0 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आएगा? -10 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 6। सरल करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसको सरल करो, कितना आया? 24 -2 -5 कितना हुआ? -7। 24 में से 7 घटाया कितना आया? 17। फिर 6 3 9, -28 में से 4 गया बेटा कितना आया? -24, -7, 10 से 10 गया 0, ये कितना बना बेटा? 6। तो ये जो हमारा बना है क्या बना है? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी ये बन गया बेटा आरएचएस। आरएचएस यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आया? 17 9 -24 -7 0 6। और हम देख सकते हैं बेटा देखो ये एलएचएस आया और ये आरएचएस, दोनों बराबर है या नहीं है? 17 9 -24 -7 0 6। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई एलएचएस बराबर है किसके? आरएचएस के। हैंस प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।